हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मेरे चैनल राजस्थान अध्ययन में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ 1857 क्रांति का सेकंड वीडियो लेके, और इसी सेकंड वीडियो में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें कवर किया था, 3 हमने विद्रोह कवर किए थे। नसीराबाद जो सबसे पहले हुआ, फिर सेकंड भरतपुर एंड थर्ड नीमच। अब हमारा जो फोर्थ विद्रोह है वो हुआ था एरिनपुरा पाली में। अब ये जो एरिनपुरा पाली का जो विद्रोह है ये आपका किस डेट को हुआ था? ये फोर्थ विद्रोह था और ये हुआ था 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। आपको ये ध्यान रखना है। अब 21 अगस्त 1857 ईस्वी को हुआ। इसके साथ ही इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सबसे बड़ा विद्रोह था। एरिनपुरा पाली का विद्रोह बहुत बड़ा था, क्योंकि इसी एरिनपुरा विद्रोह में हमारे पास 3 मेजर युद्ध हुए थे, जिनके नाम भी आपको याद रखना है और जिनकी डेट भी आपको, वैसे 4 हुए थे लेकिन 3 मेजर थे जिनकी डेट और नाम आपको याद रखना है। अब देखिए, एरिनपुरा विद्रोह पाली के अंदर था, तो ये किसके अंडर आता था? ये मारवाड़ के अंडर आता था। शासक थे महाराजा तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमेसन। आपको ध्यान रखना है, ये जो मैसन है इनकी हत्या हो गई थी, और ये हम आगे पढ़ेंगे कौन से युद्ध में हुई थी, ये भी कई बार पूछा जाता है। अब हुआ क्या सबसे पहले, इसको आप स्किप कीजिए। देखिए हुआ क्या सबसे पहले, आपके जो एजीजी थे, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पैट्रिक लॉरेंस जो थे मतलब एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, इनका ऑफिस कहाँ था? अजमेर में था। एजीजी एक पोस्ट होती थी राजपूताना रेसिडेंसीज की। पैट्रिक लॉरेंस का जो बेटा था अलेक्जेंडर, उसकी हत्या करी थी। अब एरिनपुरा में जब विद्रोह स्टार्ट हुआ, एरिनपुरा विद्रोह के जो सैनिक छावनी थी, उसके जो सैनिक थे, पूछा जा सकता है कि उसके सैनिक कौन से थे? पूर्बिया सैनिक, और ये थे जोधपुर लीजियन के। जोधपुर लीजियन की पूर्बिया सैनिक। तो ये इनमें जब विद्रोह स्टार्ट हुआ, इन्होंने 21 अगस्त को विद्रोह किया, और इन्होंने क्या किया, इस एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के बेटे अलेक्जेंडर की इन्होंने हत्या कर दी। और ये सैनिक फिर कहाँ? दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं एरिनपुरा से, और एक नारा देते हैं जो होता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा, या तो पूछेंगे कौन से सैनिकों ने दिया, तो आपको ध्यान रखना है पूर्बिया सैनिक जोधपुर लीजियन के, उन्होंने दिया। और कौन से विद्रोह में दिया गया? तो एरिनपुरा पाली का जो विद्रोह था उसमें दिया गया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब ये जो आपके पास सैनिक होते हैं, इनके साथ साथ कुछ आसपास के जो जागीरदार होते हैं वो भी आपके महाराजा से गुस्सा होते हैं, उनकी नहीं बन रही होती है, वो एक सेम साइड पे नहीं होते हैं, तो वो भी इन्हीं का साथ देते हैं। और कुछ जो होते हैं उनमें से, जैसे शिवनाथ सिंह, ये जो इन्होंने जब ये हत्या की उसके बाद ये निकले, तो शिवनाथ सिंह थे, ये आपके थे आसोप के ठाकुर। इन्होंने आसोप के ठाकुर थे, ये नेतृत्व करता थे ये शिवनाथ सिंह। तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां भी थे इनके साथ, कई बार नाम पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही गूलर के ठाकुर थे बिशन सिंह, और आलनियावास के ठाकुर थे अजीत सिंह। अ फॉर आलनियावास, अ फॉर अजीत सिंह, आप ऐसे याद रखेंगे। अब ये जो 4 नाम है, इन 4 नामों के लिए एक ट्रिक है, जैसे यहाँ शिवनाथ सिंह है तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको, शिवजी, तिलक लगाते हैं, और मोती पहन शीतल रहते हैं। तो ये इसकी ट्रिक है, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। तो हो गया शिवनाथ सिंह, तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां, और उसके साथ साथ ही गुलर के ठाकुर बिशन सिंह, आलनिवास के ठाकुर अजीत सिंह। अब इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है उसकी एंट्री होती है। आपके पास ये जो एरिनपुरा पाली या मारवाड़ के अंदर एक और जागीरदार थी आउआ पाली की, इसके ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। तो ये जो थे, ये इनकी बहुत अनबन चल रही थी महाराजा तख्त सिंह के साथ, तो इस कारण इन्होंने ये जो विद्रोही थे उनका साथ दिया, और ये जो साथ में ठाकुर थे। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके जो जोधपुर लीजियन पूर्बिया के सैनिक प्लस ये 4-5 लोग, इनकी मुलाकात ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से जब ये दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो खेरवा गाँव पाली में इनकी मुलाकात होती है। और जब ये मुलाकात होती है, कुशाल सिंह जो होते हैं वो भी इनका साथ देते हैं। और आप देखिए फिर होता क्या है, फिर पहला युद्ध होता है जो है बिथोड़ा पाली का युद्ध। इसकी डेट आपको याद रखनी होता, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को ये युद्ध होता है। अब इसमें आपके किसकी वर्सेस, मतलब किस किस के बीच में होता है वर्सेस, आप इसका और इसका देखिए। तो पूर्बिया सैनिक जो थे प्लस कुशाल सिंह चंपावत अब नेतृत्व कर रहे थे। ये कुशाल सिंह चंपावत नेतृत्व वाली पोजीशन में आ गए थे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग थे।
नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ से आपके जब ये अलेक्जेंडर को इन्होंने मार दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिशर्स जो है उनमें भी एक वैसा हो गया कि ऐसे कैसे हत्या हो गई। तो उन्होंने क्या किया, कर्नल हीथकोट और ये ओनाड सिंह भी कहते हैं इसको कई बार, ये जोधपुर की सेना या आप बोल सकते हो जो जोधपुर के अंदर मारवाड़ के अंदर ये वहाँ का किलेदार था, किले का, जोधपुर के किले का ओनाड सिंह। और ये वाली जो टीम थी ये थी राजा तख्त सिंह। तो कौन कौन थे, कर्नल हीथकोट, ओनाड सिंह, और ये थे यहाँ पे कुशाल सिंह और पूर्विया सैनिक। तो यहाँ पे जो है ये कुशाल सिंह जो है इनकी यहाँ पे विजय होती है इस वाली टीम की। और ये लोग क्या करते हैं, ये जो ओनाड सिंह होता है उसकी ये हत्या कर देते हैं। तो किलेदार ओनाड सिंह की हत्या हो जाती है। पहला युद्ध जो था आपका बिथोड़ा पाली का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को हुआ, उसमें ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओनाड सिंह भी कहते हैं इसको। पहला युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 8 सितंबर के 10 दिन बाद वापस से युद्ध होता है जिसे आप कहते हो चेलावास का युद्ध। ये 18 सितंबर को होता है। इसके नेतृत्व करता फिर से कुशाल सिंह होते हैं। अब यहाँ पे आता है, ऑब्वियस सी बात है, छोटे लोगों से बात नहीं संभली तो फिर पॉलिटिकल एजेंट जो मैकमेसन था मारवाड़ का वो भी आता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चेलावास के युद्ध में इसकी हत्या हो जाती है, ठीक है। अब मैकमेसन का साथ देने जब एजीजी के बेटे को मार दिया तो वो भी आएगा। तो अजमेर से आपका एजीजी भी आता है। ये सेम वर्सेस सेम, मतलब जो पहले थे वही उनके बीच में होता है, प्लस एजीजी बस यहाँ पे आ जाता है। और ये सेम एस पे थोड़ा मैंने लिख रखा है। तो आप ये देखिए कि इसमें भी आपके पास क्या होता है कि जो विजयी होती है वो आपके सैनिकों की ही होती है, सैनिकों पूर्विया सैनिक प्लस ठाकुर कुशाल सिंह के साइड की। और ये लोग क्या करते हैं, इसमें ये मैकमेसन की हत्या कर देते हैं और उसका सिर आउवा के किले पर टांग देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब आउवा के किले पर टांग देते हैं तो इसीलिए आउवा किले को जो पाली के अंदर सिचुएटेड है उसको बोलते हैं 1857 क्रांति का विजय स्तंभ। 1857 क्रांति का विजय स्तंभ किसको बोला जाता है, आउवा पाली के किले को बोला जाता है। इस युद्ध को, चेलावास के युद्ध को एक और नाम दिया जाता है, वो है गोरे कालो का युद्ध, ठीक है। इसके बाद ये एजीजी भी डर जाता है, जब पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हो जाती है वो अजमेर लौट जाता है, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ा सा टाइम इन्होंने लिया कि इसके बाद एक और चीज़ होती है जो मैंने पिछले पेज पे लिख रखा है, बडलू का युद्ध होता है। ये जब दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली किधर से होके जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हरियाणा से होके जाएंगे। तो हरियाणा की बॉर्डर के आसपास बडलू का युद्ध होता है। बडलू के युद्ध में फिर ये विजयी रहते हैं, लेकिन नारनौल नामक स्थान पर, ये नवंबर के आसपास नारनौल नामक स्थान पर जो अंग्रेजी सेना है वो कुशाल सिंह और इनकी टीम को पराजित कर देती है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट वाकया होता है, वो आपको याद रखना है, रख सकते हो वैसे एक बार दिमाग में, कि जो शिवनाथ सिंह थे, आसोप के ठाकुर, ये वापस आसोप लौट जाते हैं इसके बाद, और बाकी जो लोग हैं वो कंटिन्यू रखते हैं। अब देखिए कि जब अंग्रेजों की दाल नहीं गली तो उन्होंने फिर से एक मेजर, अब इसमें इस वाले युद्ध में तैयारी के साथ आएंगे। तो ये युद्ध थोड़े दिनों बाद होता है, ये 18 सितंबर को लास्ट होता है, ये 20 जनवरी 1858 को होता है। अब इसमें ये तैयारी के साथ आते हैं जो कर्नल उस टाइम के थे, कर्नल होम्स, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, वो कर्नल होम्स को भेजते हैं और फिर से कुशाल सिंह वर्सेस कर्नल होम्स। अब ये आउवा पाली पे युद्ध होता है, के स्थान पर, आउवा पाली स्थान पर होता है, तो इसको बोलते हैं आउवा पाली का युद्ध 20 जनवरी को। अब इसमें कर्नल होम्स विजयी रहते हैं और कर्नल होम्स ने यहाँ बहुत कत्लेआम किया क्योंकि ये बहुत रणनीति के साथ आए थे, बहुत सारी सेना लेकर आए थे। और कुशाल सिंह हार जाता है तो वो फिर क्या करता है, अपनी जो उसने आउवा पाली की जागीर वगैरह थी, उनका भाई था छोटा भाई पृथ्वी सिंह, उसको सौंप देते हैं। ये पृथ्वी सिंह कौन था, ये लांबिया मारवाड़ का ठाकुर था। ये सब मारवाड़ के ही रीजन के ठाकुर थे। ये कहाँ का था, इनका छोटा भाई लांबिया का था। तो ये सौंप देता है। और कुशाल सिंह जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कुशाल सिंह कोठारिया ठिकाने के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर क्या ले लेता है, शरण ले लेता है। ये आपके पास आउवा पाली का युद्ध है, से मतलब यहाँ से ये जो एरनपुरा विद्रोह है इसका दमन हो जाता है, ये शरण ले लेता है, चला जाता है यहाँ से। आपको ध्यान रखना है लास्ट युद्ध हुआ था 20 जनवरी को। अब देखिए जो कर्नल होम्स थे वो आउवा पाली इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। आउवा पाली में माता थी जो एक्चुअली कुशाल सिंह चंपावत थे, वो चंपावतों की माता थी, सुगाली माता, उनकी मूर्ति ले लेता है वो और उसको अजमेर म्यूजियम ले जाता है और वहाँ रख देता है। इसीलिए जब ये 1857 क्रांति में ये माता जी इनकी मूर्ति ले लेता है, ये इन्वॉल्व एक तरीके से हो जाती है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं सुगाली माता को राजस्थान की क्रांति की देवी। 1857 में इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ तो इसको बोलते हैं क्रांति की देवी, इनको ध्यान रखिएगा। और आपका कुछ और डिटेल्स इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि सुगाली माता के 10 सिर थे, 54 हाथ थे। 10 सिर में एक सिर इनका मानव सिर था और बाकी 9 पशु सिर थे, और ये चंपावत के ठाकुरों की कुल देवी थी।
इसीलिए इन्वॉल्वमेंट हुआ कर्नल होम्स को, गुस्सा तो था ही। तो वो इन माता जी की मूर्ति उठा के ले गया और उसको इन्होंने उसने अजमेर म्यूजियम में रख दिया। तो सुगाली माता जो है वो आपकी क्रांति की देवी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब ठाकुर खुशहाल सिंह क्या करेगा। ठाकुर खुशहाल सिंह ने नीमच के जो अंग्रेज थे उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कब? 8 अगस्त 1860 को। अब इसकी जांच करने मेजर टेलर आयोग का गठन सरकार ने किया, लेकिन इसमें 10 नवंबर 1860 को जांच रिपोर्ट में इन्होंने खुशहाल सिंह चंपावत को निर्दोष बताया कि जो आपका पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन की हत्या हुई इसमें इनका कोई हाथ नहीं था। और फिर इसके बाद 1864 के करीब इनकी केसरिया के ठाकुर ने इनकी सहायता की थी। उसके बाद 1864 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो जाता है, जो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे उनका। तो एरनपुरा इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेजर युद्ध इसमें हुए, आपको ध्यान रखना है। पहला युद्ध था आपका बिथोड़ा पाली का युद्ध, दूसरा युद्ध था आपका चेलावास का युद्ध और तीसरा था आउवा पाली का युद्ध। आउवा पाली का जो युद्ध था उसमें पूरा दमन हो गया था आपके एरनपुरा विद्रोह का। अब नेक्स्ट जो विद्रोह है वो कोटा विद्रोह है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इसमें पहली बार, मतलब ऐसा अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जिसमें जनता ने भरपूर साथ दिया, तो वो था कोटा विद्रोह। इसको जन क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोटा विद्रोह था। कोटा में कोई छावनी नहीं थी, याद रखना आप, ठीक है। एरनपुरा में छावनी थी। तो आपसे पूछा जाएगी कौन सी छावनी में सबसे लास्ट में युद्ध हुआ, तो आप आंसर देंगे एरनपुरा। कोटा विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ। इसका शासक जो थे उस टाइम पे वो थे महाराव राम सिंह, शासक थे महाराव राम सिंह। और इनको कैद कर लिया था जो आपके, इनको कैद कर लिया था महाराव राम सिंह, सिर्फ राम सिंह थे, राम सिंह द्वितीय जयपुर के थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, छावनी नहीं थी। यहाँ पे 5.5 महीने आपका विद्रोह चला था। ये भी बहुत बड़े लेवल का विद्रोह था। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में कि महाराव राम सिंह को कैद कौन करता है, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो शुरुआत की थी वो नारायण पलटन और भवानी पलटन नाम के 2 व्यक्ति थे। उन्होंने मेजर बर्टन की यहाँ पे हत्या कर दी। मेजर बर्टन कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। तो 2 जगह पॉलिटिकल एजेंट्स की हत्या हुई। एक हुई जोधपुर में, या आप बोल सकते हो एरनपुरा वाली जो छावनी में जो विद्रोह हुआ था तब हुई जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट की। और कोटा विद्रोह में आपके जो मेजर बर्टन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है उनकी हत्या कर दी। और उसके साथ साथ ही बर्टन के 2 पुत्र थे, फ्रेड और ऑर्थर, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और ये देखिए आप, ये एक तरीके का है कि इन्होंने मेजर बर्टन का सिर भाले के अंदर लगा के पूरे कोटा शहर में घुमाया, कोटा नगर में घुमाया। तो शुरुआत की थी नारायण पलटन और भवानी पलटन ने। डेट क्या थी आपकी? 15 अक्टूबर 1857। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस विद्रोह में जनता ने भी साथ दिया, इसीलिए राजस्थान का विप्लव जन क्रांति इसको कहा जाता है। शुरुआत नारायण पलटन भवानी पलटन ने की थी। अब देखिए, अब इसके आगे अगर आपसे पूछा जाता है कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता थे रिसालदार मेहराब खान और जयदयाल भटनागर। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि इनकी आपसे पूछा गया कि कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये करौली से बिलोंग करते थे मेहराब खान, और जयदयाल भटनागर कामाडीक से बिलोंग करते थे। ये दोनों नेतृत्वकर्ता थे और बाद में जाके इनको फांसी भी दी जाती है। तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से ऐसे थे जिनको 1857 की क्रांति में फांसी दी गई, और ये पहले मुस्लिम थे मेहराब खान, तो जिनको फांसी दी गई। अब देखिए यहाँ पे बर्टन, उनके 2 पुत्र और उसके साथ साथ ही 2 और ब्रिटिशर्स थे जिनकी हत्या कर दी गई। वो थे डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर कॉटम, ये 2 लोग थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो टोटल 5 अंग्रेजों की हत्या हुई थी कोटा विद्रोह में। अब ये जब स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे एजीजी, अब यहाँ पे क्या था, ये जो महाराव राम सिंह थे इनको जनता ने कैद कर लिया था, जो विद्रोही थे वो सारे। कैद करने के बाद इन्होंने अपनी सहायता के लिए आसपास जो शासक थे उनको मदद के लिए बोला। तो किसको बोला इन्होंने? करौली शासक मदन पाल थे, उनको इन्होंने पत्र लिखा। तो जब इन्होंने पत्र लिखा तो एजीजी जो थे उन्होंने कर्नल रॉबर्ट्स को सेना लेकर करौली शासक मदन पाल के पास ये पहुंचे। और ये एजीजी ने जिसको भेजा कर्नल रॉबर्ट्स और करौली शासक, ये दोनों 30 मार्च 1858 को कोटा पहुंचे और इन्होंने उसके बाद दमन किया। और मेहराब खां और जयदयाल को गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी गई। इनको फांसी कब दी गई वो भी हम आगे देखते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोटा पहुंच के दमन किया। तो किसने हेल्प की? करौली शासक जो थे मदन पाल, उन्होंने हेल्प की। कौन गया? कर्नल रॉबर्ट्स गया। कितने अंग्रेजों की हत्या हुई? 5 अंग्रेजों की हत्या हुई। कई बार पूछ लिया जाता है। मेजर बर्टन की हत्या मेन थी। और देखिए 15 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था, 30 मार्च को दमन हुआ, तो 5.5 महीने ये विद्रोह चला। देखिए यहाँ पे जो महाराव राम सिंह थे, ऐसा माना गया कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली
इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। तो अंग्रेज़ों ने उनकी तोपों की सलामी कम कर दी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये उन्होंने 15 उनकी थी, तो 15 को घटा के उन्होंने 4 घटा के उन्होंने 11 कर दी उनके तोपों की सलामी। और जो मदन पाल जी थे उन्होंने मदद की, तो मदन पाल जी ने मदद की, तो उनकी जो तोपों की सलामी थी वो 11 से 15 कर दी गई। इनकी 4 घटा दी, इनकी 4 बढ़ा दी। 11-15 आप याद कर सकते हो, ये RBSE 9th की बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक देखोगे तो उसमें 17 इनकी बताई है राम सिंह की, जो कोटा के शासक थे, और उनकी 13 कर दी। तो आपको दोनों डेटा याद रखने एक बार। अब देखिए, मेहराब खां और जयदयाल जो थे, जयदयाल जी, उनको फांसी दे दी गई। कब दी गई? 1860 ईस्वी में दी गई। राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम थे मेहराब खां फांसी पाने वाले। और मदन पाल जी ने जब हेल्प की, तोपों की सलामी बढ़ाई, तो उनको अंग्रेज़ों ने एक उपाधि दी जो थी GCSI की उपाधि। तो यहाँ पे आपका कोटा विद्रोह खत्म होता है। नेतृत्वकर्ता आपको याद रखने हैं, शुरुआत किसने की वो याद रखना है, कितने अंग्रेज़ मारे गए वो याद रखना है, किस शासक ने मदद की वो याद रखना है। तो ये सारा आपको, और उसके बाद तोपों की सलामी का जो पूरा था ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, वैसे सारे जो मेजर विद्रोह थे वो खत्म होते हैं। अब छोटे छोटे जो विद्रोह है वो भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए, धौलपुर विद्रोह हुआ, कोटा विद्रोह के बाद हुआ धौलपुर विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। यहाँ भी कोई छावनी नहीं थी, लेकिन ये विद्रोह कैसे हुआ? ये जो धौलपुर है ये MP की आपकी जो बॉर्डर है उसके पास पड़ता है। तो एक्चुअली जो क्रांतिकारी थे ग्वालियर और इंदौर के, वो 5,000 सैनिक अपने लेके ये एंटर होते हैं कहाँ पे? धौलपुर में। धौलपुर में एंटर होके वहाँ के जो शासक थे महाराजा भगवंत सिंह, उनको ये किले में कैद कर लेते हैं। इसके नेतृत्वकर्ता थे रामचंद्र व हीरा। कैद करने के बाद भगवंत सिंह जो थे वो अपनी मदद के लिए पटियाला पंजाब के महाराज को पत्र लिख के सहायता मांगते हैं। तो पटियाला की जो सैनिक टुकड़ी है वो दिसंबर 1857 में यहाँ पहुँचती है धौलपुर और दमन करती है। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी इस धौलपुर विद्रोह में। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे ये इतना ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये है कि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इकलौता विद्रोह ऐसा था जिसमें बाहर के लोग मदद करने आए, मतलब पंजाब से आए थे ना, वो मदद करने आए। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे एक स्थानीय क्रांतिकारी थे जिनका नाम था देवा गुजर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 2 लाख की लूट की थी सरकारी खजाने से। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा विद्रोह है जहाँ पे विद्रोह व दमन करने वाले, विद्रोह करने वाले भी बाहर से और दमन करने वाले, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये MP से एंटर हुए थे। देखिए, अब नेक्स्ट आपके पास है जयपुर। जयपुर का बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के शासक थे महाराजा राम सिंह द्वितीय। पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर ईडन। यहाँ कोई क्रांति नहीं हुई। इन्होंने अंग्रेज़ों की तन मन धन से सहायता की। अंग्रेज़ों, अब जैसे जब इन्होंने तन मन धन से सहायता की तो ऑब्वियस सी बात है कुछ रिवॉर्ड तो देंगे। तो अंग्रेज़ों ने इनको कोट पुतली व कोट कासिम जो अलवर है उसकी जागीर दे दी गई। और जो महाराजा राम सिंह थे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई। उपाधि भी कब देंगे? ऑब्वियस सी बात है, तो इनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई, आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है एक मेवाड़ के जो महाराणा थे, उन्होंने सबसे पहले मदद की, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह। वो देखो, एक तो धौलपुर के विद्रोह में हमने देखा कि मदद करने वाले बाहर से आए, और बीकानेर के जो महाराजा थे सरदार सिंह, वो मदद करने के लिए राज्य से बाहर सेना लेकर गए। इन्होंने 3 युद्ध किए, एक ही पंजाब गए और हरियाणा गए। पंजाब में बड़ालू का युद्ध इन्होंने किया, हांसी और गुड़गांव हरियाणा में इन्होंने ये 2 युद्ध किए, और जो सामने वाले जो विद्रोही थे उनको इन्होंने पराजित किया। अब इनसे भी अंग्रेज प्रसन्न हुए और अंग्रेज़ों ने इनको 41 गांवों की जागीर भेंट की। अब ये जागीर कहाँ थी? ये थी टिब्बी परगना में। अब देखिए, नेक्स्ट है आपके जैसलमेर के शासक महारावल रणजीत सिंह। महारावल रणजीत सिंह जो थे, एक्चुअली क्या था, जो अंग्रेज सेना थी, एक अंग्रेज सेना सिंध से कोटा जा रही थी। जब कोटा में अभी हमने देखा विद्रोह हुआ, उसको दमन करने के लिए, तो ये जो गए, ये जैसलमेर से होके गए। तो अंग्रेजी सेना को इन्होंने जैसलमेर से जब ये होके गए तो महारावल रणजीत सिंह ने उन्हें रसद और पानी की सहायता प्रदान की। इससे खुश होकर अंग्रेज़ों ने इनको 2000 खिलत प्रदान की रणजीत सिंह को। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आप, झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। तो झालावाड़ रियासत पर तात्या टोपे ने अधिकार कर लिया था। तो पृथ्वी सिंह ने घोषणा करवाई कि जो भी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो क्रांति में पहले ऐसे शासक पृथ्वी सिंह थे जिन्होंने इनाम की घोषणा करवाई। किसके ऊपर?
क्रांतिकारियों के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह। अब नेक्स्ट देखिए कोठारिया ठिकाना। अब ये कोठारिया ठिकाना कहाँ आता था? मेवाड़ रियासत में। इसके ठिकानेदार थे रावत जोत सिंह। तो अभी हमने देखा था कि ठाकुर कुशाल सिंह को उन्होंने शरण दी थी, जो एरनपुरा पाली का विद्रोह का दमन होने के बाद वहाँ से निकल गए थे अपने भाई को अपनी जागीर सौंप के। और नाना साहिब जो थे ये भी क्रांतिकारी थे, आपको पता ही होगा। तो इनको भी इन्होंने शरण दी थी। किसने? कोठारिया ठिकाने के रावत जोत सिंह ने। अब एक और इम्पॉर्टेंट नाम आता है, वो नाम है आपका रावत जोत सिंह अमरचंद बाठिया का। अमरचंद बाठिया जो थे वो एक व्यापारी थे, बीकानेर के व्यापारी थे, और ये ग्वालियर एमपी में व्यापार करते थे। तो इनको क्रांति का भामाशाह या राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत सारी संपत्ति आर्थिक सहायता के रूप में झांसी की रानी को प्रदान की थी। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। और आपको पता ही है, रानी जो झांसी की रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई, उनको 17 जून 1858 ईस्वी को ह्यूरोज से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति को प्राप्त हो गई थी वो। तो अमरचंद बाठिया जब थे, उन्होंने इतनी सारी सहायता की, तो अंग्रेज़ों ने इनको 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में फांसी दे दी थी। तो इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बाठिया को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरी संपत्ति दान कर क्रांतिकारियों की मदद की थी। अब देखिए जो बांकीदास है, उन्होंने एक गीत लिखा है, क्रांति के समय का गीत है, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। ये गाकर उन्होंने क्रांतिकारियों में जोश भरा। और ऐसे ही जो सूर्यमल मिशन है बूंदी के, उनकी रचना है वीर सतसई। जैसे हमसे कई बार पूछा जाता है, वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे कि किसने किसकी रचना की। तो सूर्यमल मिशन ने वीर सतसई की रचना की थी। तो ये आपका पूरा मैटर था 1857 क्रांति का। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम सारे नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।